सरकार की वादा खिलाफी व मनमानी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षक आत्मदाह जैसे अपराध पर उतर आए हैं। ताजा मामला सीतापुर के ब्लॉक पहला स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है, जहां सरकार की मनमानी के चलते यहां कार्यरत हिंदी विषय के अंशकालिक शिक्षक कुलदीप कुमार ने केरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। भला हो उन कर्मचारियों का जिन्होंने आनन फानन में शिक्षक को यह अपराध करने से रोक लिया, नहीं तो जिले के इतिहास में शिक्षक के आत्मदाह का भी एक दाग लग जाता। आपको बता दें कि राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद द्वारा जारी 14 जुलाई 2020 को शासनादेश में ये कहा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों के शिक्षण कार्य के लिए केवल महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी, जबकि पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति केवल कला, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान आदि गौड़ विषयों के शिक्षण कार्य के लिए अंशकालिक शिक्षक के तौर पर की जाएगी, जिसको लेकर बीती 5 सितंबर को जिले के सभी 20 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के करीब 150 शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाकर शासनादेश के विरोध में प्रदर्शन भी किया था और शासनादेश वापस लेने की मांग उठाई थी। इसी को लेकर मंगलवार को अंशकालिक शिक्षक कुलदीप कुमार ने आत्मदाह का प्रयास किया। कुलदीप कुमार का कहना है कि पुरुष शिक्षक पिछले 10 वर्षों से मुख्य विषयों का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस शासनादेश से करीब 20 पुरुष शिक्षकों की नौकरियां छिन जाएंगी और हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ सर, ये हमने 5 सितंबर से हम लोग मतलब इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों को निकाला न जाए कस्तूरबा विद्यालय से, क्योंकि हम लोग 10-11 साल हो गया है सर्विस करते हुए। अब एक जो नया आदेश 14 जुलाई को आया है, उसमें बताया गया है कि जो मतलब सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को मुख्य विषय और गौड़ विषय वाला बना दिया गया है, जबकि जितना स्कूल का जितने घंटे होते हैं, जितनी देर पढ़ाई होती है उतनी देर हम लोग पढ़ाते हैं। फुल टाइम जो सब्जेक्ट बताए गए हैं वो केवल रुकने वाले हैं। जो हमारा हिंदी विषय है वो मुख्य विषय बताया गया है, वो बताते हैं कि फुल टाइम जो रहेगा वही पढ़ाएगा। इसका कोई मतलब जो मेन उद्देश्य हम लोगों को नहीं पता चल रहा है। हम लोगों को अधर में रखे हुए हैं और कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं कि तुम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? शासन की तरफ कोई नहीं। कल गए थे हम निदेशालय, तो वहाँ पे कमलाकर पांडे जी ने हमको मतलब बताया कि आपने लोग कोर्ट गए हैं तो वहीं से आपको मतलब समस्या समाधान होगा, हम लोग कुछ नहीं बता सकते। तो आगे का आपका स्टेप क्या रहेगा, किस तरह से? जब अगर यहाँ पे कोई दिक्कत करते हैं, आगे नहीं करते हैं तो देखा जाएगा, हम लोग विचार करेंगे इसके बारे में। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा शैलेश गुप्ता ने ये बताया कि इनका मामला कोर्ट में है और शासनादेश के अनुसार पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति गौड़ विषयों को पढ़ाने के लिए ही की जाएगी। इन शिक्षक शिक्षिकाओं के रिन्यूअल की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि आई इंडिया ऐसे आपराधिक कृत्यों का समर्थन नहीं करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, यहाँ महिला शिक्षिकाएं होती हैं जो आवासीय होती हैं, पूर्णकालिक होती हैं, पुरुष होते हैं, पार्ट टाइम के होते हैं। शासन के द्वारा शासनादेश आया कि और ये आईटी एक्ट और के मद्देनजर, जब से आईटी एक्ट शुरू है 2014 का शासनादेश है, उसको हवाला देते हुए कि जो मुख्य विषय हैं हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विषय, ये पूर्णकालिक टीचर होंगे, जिसमें और पूर्णकालिक चूँकि महिलाएं होती हैं तो महिलाएं ही इस विषय पर कार्य करेंगी और शेष 3 विषय आईटी एक्ट में जो प्रावधान है, फिजिकल, आर्ट, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, जिसमें कई आते हैं, गृहशिल्प वगैरह, तो इसके लिए पुरुष शिक्षक अहर्य होंगे। क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रत्येक वर्ष संविदा पर यहाँ नियुक्ति होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, जो हर साल मार्च में रिन्यूअल होता है। इस बार कोरोना के कारण स्कूल वगैरह बंद थे, तो अभी जुलाई में शासनादेश आया है 14 जुलाई को, जिसमें हुआ कि अब से एक रिन्यूअल की कार्रवाई की जाएगी, जो आईटी एक्ट और शासनादेश के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा और 28 फरवरी 2021 तक के लिए किया जाएगा। वही चयन प्रक्रिया सारी पूरे प्रदेश में चल रही है, तो उसी के अंतर्गत यहाँ भी रिन्यूअल की कार्रवाई कर जा रही है। तो हम उसी के जद में, चूँकि ये कुलदीप कुमार
जैसे 7 शिक्षक हैं जनपद में जो फुल टाइम विषय में के विषय पर ये पार्ट टाइम रूप से कार्यरत है, जो प्रभावित हो रहे हैं। तो रिन्यूअल की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में कमेटी भी गठित है, जो भी निर्णय होगा। इसी दौरान ये लोग कोर्ट भी गए थे, मामला कोर्ट में है। कल ये इन्होंने जैसा कि बताया है कि कल ये गए थे निदेशालय में शासन स्तर के अधिकारियों से मिलने में। अब वहाँ से बातचीत होने के बाद आए हैं। रात में हम लोगों को पता चला, वार्डन ने हम लोगों को SMS किया कि इन्होंने ऐसी सूचना इनको दी है। हम लोग भागे हुए यहाँ आए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।